फर्जी फोटो अपलोड कर राशि निकालने के आरोप लगाते हुए पीएम आवास योजना के हितग्राहियों की सूची की जांच की मांग हेतु जनसुनवाई में पहुंचा ग्रामीण, सौंपा आवेदन। ठीकरी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम चकेरी में जीआरएस पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाते हुए फर्जी फोटो अपलोड कर राशि आहरण की शिकायत लेकर ग्रामीण ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम में कई निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन है। सामुदायिक शौचालय निर्माण के दौरान भी पेवर ब्लॉक की राशि का आहरण किया गया है, लेकिन पेवर ब्लॉक नहीं लगाए गए हैं, जिसकी जांच होना चाहिए। साथ ही पीएम आवास योजना के वर्ष 2022 से 2025 तक के हितग्राहियों की सूची की भी जांच होना चाहिए। विक्रम सिंह चौहान। कहाँ से आए हो? ग्राम चकेरी। कौन सी जनपद लगती है? ठीकरी जनपद। अच्छा, बड़वानी कलेक्टेड किस लाए आप? बड़वानी कलेक्टर साहब के पास इसलिए आया हूँ, ग्राम पंचायत चकेरी में कई मात्रा में, अधिकतर मात्रा में राशि का दुरुपयोग हो रहा है। शासकीय राशि का पंचायत सचिव सह सचिव राजपाल सिंह चौधरी द्वारा ग्राम पंचायत चकेरी में शौचालय भवन का निर्माण किया गया, जिसमें 31,000 रुपये पेवर ब्लॉक के नाम से बिल लगाए गए, परंतु आज दिनांक तक सामुदायिक भवन, शौचालय भवन के सामने किसी प्रकार का कोई पेवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है। और वो पेवर ब्लॉक की जो ऑनलाइन फोटो डाली है, उसके घर के सामने की फोटो है, जो कि रोड विभाग ने डाली हुई है। वो फोटो इनने ऑनलाइन डाल के उसका पेमेंट 31,000 रुपये निकाल लिया है। ऐसे जैसे ये कम से कम 2022 से लगाकर अभी वर्तमान 2025 तक सह सचिव होने के बावजूद भी सचिव का वित्तीय प्रभार में है और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन निर्माण और इसमें किया गया है, जिनके जो है बिल वाउचर पंचायत दर्पण पर देने चाहिए, शासन का नियम लगाने चाहिए, ऑनलाइन करने चाहिए। उसमें बिल वाउचर जो है कहीं फटी हुई फोटो आ रही है, तो कोई स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो कई प्रकार के बिल वाउचर में ऐसी अनियमितताएं पाई गई है। बहुत से रिकॉर्ड तो ऑनलाइन आज भी उपलब्ध नहीं है। मैं इसलिए महोदय के पास आया था कि इन प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाए और सह सचिव के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए, जिससे ग्राम वासियों को योजनाओं का न तो लाभ दिया जाता है और न ही योजनाओं के बारे में बताया जाता है। और हाल तो कुल मिला के आज दिनांक तक 3 साल में बड़ी मुश्किल से 3 से 4 ग्राम सभाएं और जो महीने भर की एक सभा होती है, ग्राम सभा बैठक, वो भी आज तक नहीं हो पाई है। कभी हुई भी हो तो 2-4 हुई हो, नहीं तो इससे ज्यादा हुई नहीं हो। न ही वहाँ के पंचगणों को कुछ पता है कि कहाँ की क्या व्यवस्था चल रही है, क्या निर्माण चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। उनके हिसाब से सारी कुछ व्यवस्थाएं चल रही है। अच्छा, पूर्व में कोई शिकायत की गई थी आपको? पूर्व में मेरे द्वारा मौखिक रूप से बहुत सी बार उससे बातचीत की गई कि भैया क्या है उसमें, ये दे दो, ये कागज में क्या लग रहा है, वहाँ निर्माण करवा रहे हो तो उसकी क्या प्राथमिकता है, आवश्यकता नहीं है वहाँ फलाने निर्माण की, ऐसा सारी चीजें। बाकी वो कहते हाँ आजकल जबकि प्रधानमंत्री आवास सूची का भी अगर आकलन या अवलोकन किया जाए तो उसमें भी अनियमितताएं पाई जाएगी। आज दिनांक तक बहुत से लोग हमारे गांव में भवनहीन है, परंतु ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, सचिव क्या है कि गांव का है, गांव का होने के नाते लोग क्या एकदम शिकवा शिकायत करने में डरते हैं। कारण है उसका, यार गांव का रोज तो यही आना जाना, ही उठना बैठना, विवाद कौन करेगा। जबकि एक सह सचिव 3 साल हो गए सचिव प्रभार में रह रहा है। अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाने के कारण ये स्थितियां निर्मित हो रही है। और अगर कभी स्थायी सचिव वहाँ होता तो ये सब सारी चीजें नहीं होती और गांव का विकास होता। और जहाँ जो निर्माण किया जा रहा है, क्या उनकी आवश्यकता है? बहुत सी जगह ऐसे निर्माण भी किए गए हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं और निर्माण में गुणवत्ता विहीन किए गए हैं। निर्माणों की व्यवस्थित जांच की जाए, ये अनुरोध लेके मैं माननीय कलेक्टर साहब के पास आज उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा, मोटा मोटा ये अनुमान ये बता सकते हैं किन किन जो निर्माण कार्यों में अनियमितता है जो आपके नॉलेज में हो? सीसी रोडों में है, सीसी रोडों में है, शौचालय भवन में है। मास्टर रोलों की व्यवस्थित जांच कराई जाए तो मास्टर रोलों में भी अनियमितता पाई जाएगी, क्योंकि इनके परिचित लोगों के मास्टर भर देता है ये और उसको पैसे निकलवा लेता है। मास्टर में क्या है कि व्यक्ति ने काम पर उपस्थित होना अनिवार्य है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं और इसके हिसाब से मास्टर भर के और इनका काम चलाया करते हैं। ये यहाँ जो आपने आवेदन उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि हम जनपद सीओ महोदय को भेजेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देखते हैं जनपद सीओ को ठीक दिया था आपने आवेदन? जनपद सीओ महोदय को तो मैंने ये मान के चलिए कि 15 दिन पहले कुछ सीएम हेल्पलाइन करी है, जिनका आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है आपकी? हाँ, कम से कम ये मान के लो आज दिनांक तक मेरी 4 से 5 सीएम हेल्पलाइन है, जिन 2 को तो 15 दिन हो गए। अभी तक एक तो खरंजे निर्माण की है, जिसमें आज दिनांक तक कोई भी आश्वस्त जवाब नहीं डाला गया है।